Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सीरीज नंबर 6। देखो एक्चुअली यहाँ पर करंट अफेयर की पूरी सीरीज चल रही है जिसमें कि जनवरी से लेकर अब तक जो जो क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं, लाइक कोई भी आपका अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो यूपीपीएससी एई एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका राजस्थान जेई एग्ज़ाम है, सबके लिए आपकी सीरीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर ऑल एई एंड जेई एग्जाम की अपडेट आप लोग को देता रहता हूं। सो गाइज मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम शुरू किया है? सो ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड गुजरात। ऑब्वियसली झारखंड। तो झारखंड ने क्या किया था, जब देश भर में लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, कोई भी किसी भी आवश्यक सेवाओं की अगर हमें डिलीवरी करनी थी तो उसके लिए एक ई जारी पास करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। उस मोबाइल ऐप का नाम क्या था? उस मोबाइल ऐप का नाम था प्रज्ञाम। तो पहले उसकी शुरुआत कहाँ पर, कौन से राज्य में की गई थी? झारखंड में। फिर इसकी शुरुआत दिल्ली के अंदर भी इसको स्टार्ट किया था। बट आपका पूछा जा रहा है किस राज्य में इसको पहले स्टार्ट किया गया था? पहले ये झारखंड के अंदर स्टार्ट किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज झारखंड फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सारे ही क्वेश्चन सीरीज में इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सबके आने की पॉसिबिलिटी है, 110% आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनकी बहादुरी के लिए उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज महावीर चक्र। देखो महावीर चक्र से सम्मानित इनको किया गया था, क्या नाम था इनका? वाइस एयर मार्शल चंद्र सिंह राठौर, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। देखो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी जिसके लिए, ठीक है, उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? 1962 में जब भारत और चीन में जो युद्ध हुआ था एंड 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो एक बहादुर युवा वायु हेलीकॉप्टर अभियान को अंजाम देने में इनका काफ़ी बड़ा हाथ था। उसके लिए, उनकी उस बहादुरी के लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी बड़ा रोल था उनका उस टाइम पर जब युद्ध हुआ था। किस किस के खिलाफ युद्ध हुआ था? 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने जो हेलीकॉप्टर अभियान करके जो था उसको अंजाम देने में काफ़ी बड़ा इनका बहुत बड़ा रोल था उस पर्टिकुलर अभियान में। सो दैट्स वाई उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में महावीर चक्र से। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो किस आईआईटी संस्थान ने क्वारंटाइन के भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटीन नामक ऐप से, क्वारंटीन नाम का यूज़ करके खास ऐप तैयार किया है? उस ऐप, जो खास ऐप क्या है, वो कौन सी आईआईटी ने तैयार किया है? ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी हैदराबाद। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज आईआईटी बॉम्बे। देखो इसमें क्या था, देखो कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, लोग इसका सही से पालन भी नहीं कर रहे हैं कुछ कुछ जगह पर। तो जैसे ऑब्वियसली किसी को लग रहा है कि वो उसके टच में था, उसमें सिम्टम्स हो सकते हैं उसके, तो उसको क्वारंटाइन करने के लिए बोल दिया जाता है। तो जनरली वो लोग ना तो प्रॉपर तरीके से ना तो क्वारंटाइन रह पाते हैं और ना ही वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि आपको अलग रूम में रहना है, अलग आपको खाना खाना है। वो उस सारी चीज़ को, ठीक है, जब जो कोई इग्नोर करता है तो उन्होंने क्या कर दिया, एक ऐप लॉन्च किया। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने एक ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम था क्वारंटाइन ऐप। ये मोबाइल का एक ऐप था, ये दावा करता था, उसको मैनुअली एक एडमिन प्लेटफॉर्म इसको बना गया, उसको मैनुअली फॉलो करते थे। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता था उसके थ्रू, मतलब आपको क्वारंटाइन के 14 दिनों का पालन करते हुए, ठीक है, पता चलता रहता था कि हाँ ये बंदा उस चीज़ का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वहाँ की उसकी टीम पहुँच जाती थी उसको पालन करने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी शुरुआत थी, आईआईटी बॉम्बे ने इस चीज़ को एक अच्छे रूप में इसको डिज़ाइन किया है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन या अलग करने के लिए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग डिज़ाइन किया है? रिलायंस, टाटा सन्स, डीआरडीओ, आईआईटी मद्रास। देखो करेक्ट आंसर इज डीआरडीओ। देखो इसमें होता क्या है जनरली, ठीक है, अगर पता चल गया है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन की कोविड-19 से संक्रमित है, तो उसको ऑब्वियसली
एट द टाइम, ठीक है, उसको क्वारंटाइन ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो उसके लिए, ठीक है, DRDO ने एक कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग डिज़ाइन कर दिया है, जिससे कि वो प्रॉपरली क्वारंटाइन हो जाएगा, वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऑब्वियसली किसी कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो उसके जो कीटाणु हैं, जम्स, वो जो, ठीक है, तो उसके जो कीटाणु हैं वो किसी और में नहीं फैल पाएंगे। तो एक सबसे अच्छी शुरुआत थी, ठीक है, जिसकी जिस पर वर्क किसने किया था, DRDO ने प्रॉपर वर्क किया था। उसको नाम क्या था जिस चीज़ को उसने डिज़ाइन किया था, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग का उन्होंने डिज़ाइन किया था। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now come to the next question. Next question is again very very important. देखो, भारत सरकार ने THDC और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन में अपनी हिस्सेदारी किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को बेच दी है? राइट, ऑप्शंस हैं ONGC, सेल, गेल एंड NTPC। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज NTPC। देखो, आर्थिक मामलों में जो मंत्रिमंडल समिति है उसने नवंबर 2019 में जो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और THDC में जो अपनी हिस्सेदारी थी वो किसको बेच दी है? वो NTPC को बेचे जाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, उसकी साथ साथ जो NTPC दोनों कंपनियों के जो प्रबंधन थे वो भी NTPC को ही सुपुर्द कर दिए गए हैं। मतलब उसमें जो कार्यरत थे, जो बंदे थे, वो भी उनको ही सुपुर्द कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हो अच्छी चीज़ तो है नहीं, जो कि किसको दी गई है? NTPC को दी गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस किस मंत्रालय ने स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल को शुरू किया है? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय। देखो, ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इस पर्यटन मंत्रालय। देखो, यहाँ पर गलती से जो आंसर दिया जाना था वो पर्यटन मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर है नॉट द विदेश मंत्रालय। देखो, पर्यटन मंत्रालय ने क्या किया है, हाल ही में भारत में जो विभिन्न हिस्से में जो विदेशी पर्यटक जो फंसे हुए थे उनकी सहायता के लिए एक क्या बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल की शुभ आरंभ की थी। ठीक है, उससे क्या होगा, जो केंद्र सरकार ने भारत में जो भारत में जो विभिन्न हिस्सों में बहुत से विदेशी जो पर्यटक फंसे हुए थे, जो घूमने आए थे, उनके लिए एक पोर्टल बनाया था, उसकी एक शुभारंभ की थी। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसने की थी? पर्यटन मंत्रालय में। इनका मेन रोल क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। मेन रोल था जो भारत के अंदर विदेशी पर्यटक जो आए हुए थे, ठीक है, उनको ठीक है पहचानना और उनको एक अच्छा ठीक है उनको उस पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो डिफरेंट प्लेस पर फंसे हुए थे, कलेक्ट करके उनके अपने प्लेस पर पहुंचाना, ये इस पर्टिकुलर पोर्टल में शुरू किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये आपको पता चल जाएगा। UNCTAD की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था किन दो देशों को छोड़कर मंदी में चला गया? चीन और जापान, संयुक्त राज्य और चीन एंड भारत और चीन, दक्षिण कोरिया और चीन। देखो, एक्चुअली कोरोना वायरस के चलते, ठीक है, हर देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डगमगा गई है। इवन आप देख सकते हो इंडिया की भी नेगेटिव चली गई थी, ठीक है, -24, 29 चली गई थी। सो दैट मीन्स बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज सब कुछ बंद हो चुका था। तो अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डगमगा गई थी। तो इसके बावजूद चलते, ठीक है, कौन से दो देश को छोड़कर बिल्कुल ही मंदी में चली गई थी? तो जो थोड़ी बहुत जो कसर बची हुई थी वो थे बस भारत और चीन। उसके बाद हर किसी देश का बुरा हाल हो गया था। ठीक है, बुरा हाल तो इनका भी था, बट इनसे छोड़कर और सबका तो ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इस किस राज्य ने 1 अप्रैल 2020 को उत्कल दिवस मनाया जाता है? कौन से राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। देखो, काफ़ी पहले से इसको बनाया जाता है। ये हर साल 1 अप्रैल को एक उत्कल दिवस बनाया जाता है। इसको उड़ीसा दिवस भी बोला जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो दिवस है 1 अप्रैल 1936 को एक इसको उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया गया था। तब से इस दिवस को बनाने की रीत चली आ रही है और ये दिवस अभी तक भी बनाया जाता है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंस से पहले से इसको बनाया जाता है, 1936। तो 1936 से ये अब तक इस चीज़ को मानते आ रहे हैं। ये मानते हैं कि 1 अप्रैल को उनके अकॉर्डिंग उनका देश का एक नाम रखा गया था, उनका राज्य को स्थापित किया गया था। उनका मानना ये है, उसको उड़ीसा दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिस क्वेश्चन इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंडिया की किसी एक कंपनी ने कुछ एक अलग इन्वेंशन किया है, एक अलग बाहर की लिए कुछ किया है। वो क्या किया है देखिए इस क्वेश्चन में। टाटा पावर जॉइंट वेंचर कमीशन ने किस देश में 178 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? ऑप्शन है आर्मीनिया, जॉर्जिया, तुर्की, रूस। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज़ जॉर्जिया। देखो टाटा पावर ने जॉर्जिया एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर अपने 178 मेगावाट के पनबिजली संयंत्र का परिचालन शुरू किया है। कहाँ पर? जॉर्जिया के अंदर। कितने मेगावाट का? 170 मेगावाट का। किस नाम से? पनबिजली संयंत्र के नाम से एक परिचालन अपना शुरू किया है। तो टाटा पावर ने जॉर्जिया में 178 मेगावाट की सुवाखेबी पनबिजली संयंत्र का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। अब तक अभी ये शुरू हो चुका है। इसमें क्या है कि इसको सबको मिलाकर 187 मेगावाट की पनबिजली परियोजना स्थापित करने की घोषणा की गई है और इस परियोजना को स्टार्ट करने के लिए करीब हमारे $50 का निवेश किया गया है। 50 करोड़ डॉलर का, सॉरी फॉर दैट, $50 करोड़ बहुत अमाउंट होता है। उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए इतने अमाउंट का निवेश किया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कितने मेगावाट का है, किस परियोजना का नाम है, कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होने चाहिए आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस वन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस स्पेस एजेंसी ने सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन की घोषणा की है? दैट इज सनराइज। इस मिशन के द्वारा सूर्य के विशालकाय सौरकण तूफान का अध्ययन किया जाएगा। इसरो, जाक्सा, रोसकॉस्मोस, नासा। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज नासा। देखो एक्चुअली हुआ क्या है, 30 मार्च 2020 को नासा ने, ठीक है, सनराइज करके एक मिशन है जिसका नाम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, उस मिशन की घोषणा की है। इस मिशन में क्या होगा, जो सूरज जैसे विशालकाय सौरकण तूफान बनाए जाएंगे, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाएगा। उनकी डिटेल में नॉलेज के लिए नासा उस पर वर्क करेगा एंड उसकी जो डिटेल होगी, उसका जो यूज़फुल वर्क होगा, उसके बारे में इंडिया को वहाँ से कुछ यूज़फुल चीज़ें मिल सकती हैं। राइट, चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 110% है। देखो सारे ही क्वेश्चन पूरी सीरीज़ में इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। हर क्वेश्चन पूछे जाने की किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% प्रोबेबिलिटी है। सो प्लीज़ सारे क्वेश्चन वीडियो में पूरे 100% सारे क्वेश्चन देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी ने स्पाइस जेट, ठीक है, स्पाइस जेट किससे, वायुयान से रिलेट कर रहा है, में 5.45% प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? HDFC ट्रस्टी कंपनी, SBI ट्रस्टी कंपनी, ICICI ट्रस्टी कंपनी, PNB ट्रस्टी कंपनी। राइट, तो उसमें कितने परसेंट की हिस्सेदारी? 5.45% की हिस्सेदारी खरीदी है HDFC ट्रस्टी कंपनी ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्पाइस जेट जो कि अभी बिका है इंडिया के अंदर, उसमें इन्होंने भी अपना कुछ हिस्सा ले लिया है HDFC ट्रस्टी कंपनी ने उसके अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस बैंक ने प्रस्तावित इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट के लिए 51 बिलियन देने की पेशकश की है? ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज विश्व बैंक। देखो विश्व बैंक ने जब एक पूरा कोरोना वायरस महामारी का प्रवास पूरे हर कोई पूरे देश में इससे लड़ रहा था, तो इसकी मदद के लिए 160 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता करने की इस घोषणा जारी की थी। तो उसमें विश्व बैंक का काफ़ी बड़ा रोल था। उसने बोल दिया था, जो ऑब्वियसली देखो हर देश से प्रॉब्लम में आ रहा था, तो उससे बचने के लिए इंडिया को क्योंकि 51 बिलियन देने की पेशकश की थी, उसको ये किसने पक्का किया था, कौन से बैंक ने बोला था इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से विश्व बैंक ने इसको देने की घोषणा जारी कर दी थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2020 का विषय क्या था? द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड,
employment, the autism advantage, empowering women and girl with autism and the 2030 agenda। देखो एक्चुअली जो करेक्ट आंसर विषय क्या था, ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। सबको किस में ट्रांजिशन करना, एक अडल्टहुड में, एक उसकी जवानीपन में उसको कन्वर्ट करना। तो इस बार जो ऑडिटम जागरूक 2020 उसकी थीम थी ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। देखो इस विषय में क्या होता है, ऑडिटम से जो ग्रस्त लोग होते हैं कि जो वयस्कता, जो मतलब बुढ़े हो जाते हैं, उनकी तरफ अपना वयस्क होने की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर देते हैं। तो उस ऑर्डर को मैनेज करने के लिए जो ऑब्वियसली क्या होता है, जैसी हमारी थिंकिंग होती है वैसे ही हमारा बॉडी वर्क करती है। अगर हमने सोच लिया कि हम तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐसा हो जाता है। दैट इज़ ये बॉडी का आप कह सकते हो सिंक्रोनस प्रोसेस है, ऐसा हो जाता है एक्चुअली जैसा सोचते हैं। तो वही चीज़ है, उसको जागरूक करने के लिए, इस ऑटिज्म को जागरूक करने के लिए आपकी बार जो थीम थी 2020 की, द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिप वॉरेन एंडरसन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था, किससे बिलोंग करते थे? व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस? तो ऑप्शंस हैं रसायन विज्ञान, औषधि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, साहित्य। सो करेक्ट आंसर इज भौतिक विज्ञान। देखो इनको नवाजा गया था किससे, कौन से नोबेल पुरस्कार से? भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। तो पहली चीज़ तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिलिप वॉरेन एंडरसन ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो 1917 में ब्रिटेन की नेविल फ्रांसिस मोट और अमेरिकी जॉन हसब्रुक बेन ब्लेक के साथ मिलकर इन्होंने चुंबकीय और विकार प्रणालियों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में मूलभूत संवैधानिक जांच के लिए योगदान दिया था। राइट, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट, तो 1977 में, काफ़ी पुरानी चीज़ है, उस टाइम पर एक काफ़ी बड़ा अच्छा इन्वेंशन किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने किसने मिलकर किया था? एक तो ये थे ब्रिटेन के एंड एक मिस्टर एंडरसन एंड ब्रिटेन के एक नेविल फ्रांसिस मोट और अमेरिकी जॉन हसब्रुक वैन ने मिलकर चुंबकीय और उसकी विकार प्रणालियों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की मूलभूत संवैधानिक जांच के लिए उसमें योगदान उन्होंने अपना दिया था। काफ़ी बड़ी हेल्प दी थी उनको उस चीज़ को पूरा करने के लिए, एंड उस चीज़ के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। सो क्वेश्चन यही पूछा गया है, देखो जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी उपलब्धियों को याद किया जाता है, क्या क्या उनकी उपलब्धि थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पता होना चाहिए जनरली, उससे ही क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। तो भौतिक विज्ञान के फील्ड से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोना वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने शुरू की है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका। सो ये किसने की है? कर्नाटका में। देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये जो मोबाइल ऐप है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन लॉन्च की है कोरोना वॉच करके कर्नाटक सरकार ने। इससे क्या होगा, इसका मेन उद्देश्य जो है, जो भी सपोज़ संक्रमित व्यक्ति है उसकी तरफ मूवमेंट ट्रैक करने लगेगा। सपोज़ जैसे यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, हमारे मोबाइल में ये ऐप है, और इस पर्सन को सपोज़ कोरोना है, ठीक है, तो इसकी जैसे यहाँ पर कोरोना है तो हमारा जो मोबाइल है, जैसे हम जो डिस्टेंस वगैरह ट्रैक करते हैं, उस ऐप की वजह से वो इसकी तरफ मूवमेंट इसकी तरफ वो ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे हम पहले ही सावधान हो जाएंगे कि यहाँ पर एक कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति पहले से है। सो दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो ऐसा चीज़ हो जाएंगी, ऐसा कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, और ये आजकल हो रहा है ऐसा। ये ठीक है, मजाक नहीं है, ये एक्चुअल में चीज़ें हो रही हैं, उससे मोबाइल ऐप से ही पता चल जा रहा है चीज़ों का। सो ये कौन सी सरकार ने इसको डेवलप किया था? कर्नाटक सरकार ने किया था। इसका नाम क्या था? कोरोना वॉच करके इसका नाम था। उससे देखो एक तो पहले सावधानी में पता चल जाती है कि यहाँ पर कोरोना का मरीज़ है, उससे दूर आ जाइए, उस प्लेस से निकल आइए, उसको काम कल कर लेना। सो ये इस टाइप का ऐप है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी इस टाइप की अगर कुछ ऐप लॉन्च होता है बहुत अच्छा लगता है। So thank you so much guys, that's all for this video. Thank you so much to see this video till now, and please subscribe this channel and share this video max to max people. देखो ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है।
किसी एक सिविल इंजीनियर के लिए नहीं, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे वो आपका यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम है, चाहे वो मैकेनिकल का बच्चा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, किसी का भी है, एंड चाहे वो आरपीएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें सारे क्वेश्चंस कॉमन्स हैं। और ये देखो कॉमन इस इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे, देखो कोरोना वायरस एसएससी में नहीं आया, सबने तैयारी करी थी बट वहाँ पर नहीं आया, बट अब की बार कोरोना वायरस आएगा क्योंकि पेपर डिज़ाइन अब की बार रिसेंट में हुआ है, पहले का डिज़ाइन होकर नहीं रखा गया है। सो दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।